भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई ब्रीज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर, FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620, 7999685886। भरवेली से एक आदिवासी परिवार बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां इस परिवार ने शासकीय भूमि पर बने मकान को तोड़े जाने को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दिया और आत्मदाह करने की चेतावनी दी। परिवार के युवा सदस्य पंकज मडावी ने कहा कि वे जिस मकान में पिछले लंबे समय से रहते थे वह जमीन दान में दी गई जमीन है, जिसका अतिक्रमण से कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद पंचायत की ओर से तोड़ दिया गया, जिससे अब वे दीपावली जैसे त्यौहार के पहले ही बेघर हो गए हैं। उन्होंने मकान तोड़े जाने की इस पूरी कार्यवाही के पीछे वार्ड नंबर 6 के पंच कालू अब्दुल जमील खान की साजिश का हिस्सा बताया। साथ ही बालाघाट विधायक के इशारे पर इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिए जाने का आरोप लगाया। हम वनवासी नहीं आदिवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं। हम वनवासी नहीं आदिवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। कल 4 बजे मेरा घर तोड़ दिया गया सर, मेरे ना रहतन में। वार्ड नंबर 6 का पंच है कालू अब्दुल जमील खान, और इन लोगों के द्वारा 29 तारीख को 31 तारीख को एक नोटिस भेजा गया था पंचायत से कि 1 तारीख तक के 2 बजे तक खाली कर दो। तो मैंने बोला सर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उसके लिए सचिव साहब को फ़ोन भी लगाया। मतलब सचिव साहब आपने ये नोटिस भेजे हो, इसका कैसा क्या है आप बताओ। मैं बोला इसके लिए तो जो पूर्व मैंने आवेदन प्रतिवेदन दिया था और कलेक्टर साहब इससे लेकर के मंत्रालय तक के जहाँ तक भी मुझे देना था मैंने दे दिया था, तहसीलदार के पास भी दिया था, पट्टे के लिए भी आवेदन किया था। तो अभी कैसे अचानक से तोड़ने के लिए बोल रहे हो। मैं बोला सर मेरे यहाँ 13वीं का कार्यक्रम है, तो अभी 13वीं में जा रहा हूँ, वहाँ से आने के बाद में जो भी होगा। आपका मकान कौन सी भूमि पर था? सरकारी भूमि पर था क्या राजस्व कौन सी? वो सरकारी भूमि पर था। वो किसी को पहले भूदान दी हुई ज़मीन थी, उसके द्वारा मुझे दी गई थी वो ज़मीन कि बनाने रहने के लिए, क्योंकि अपने घरेलू संबंध थे उनके और हमारे कि यार तुम्हारे पास नहीं है तो ठीक है तुम वहाँ पर रह सकते हो, ऐसा करके। क्या लगता है आपको किसकी साजिश लग रही है इस पूरे मामले में? ये पूरा मामला सर क्या हुआ है मैं पूरी डिटेल में आपको जानकारी बताता हूँ। वो क्या हुआ है, इन लोगों के द्वारा पहले थाने में गए सर कि उसको हटाने के लिए पुलिस बल के लिए, तो वहाँ से पुलिस बल लेके कोई नहीं आ रहा था सर। तो इनके द्वारा फिर फ़ोन लगवाया गया गौरी शंकर बिशन जी के यहाँ पर, जो भी अपने यहाँ के विधायक हैं, उनके द्वारा फिर फ़ोन लगवाया गया। ये जानकारी लगी सर अपने को कि वहाँ पर तहसीलदार साहब के पास में, तहसीलदार साहब ने फिर फ़ोन करके इनको वहाँ थाने में बताया, और उसके बाद में फिर वहाँ से पुलिस बल वगैरह लेकर के आए, JCP से पूरा तोड़ दिए। इस तरीके से अपने को बताया गया सर वहाँ पर कि इन लोगों ने JCP लेकर के आए थे, ट्रैक्टर लेकर के आए थे, पूरा सामान तहस नहस सब कुछ बर्बाद कर दिए सर। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से बालाघाट शहर में पहुंचकर मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक आमगांव थाना क्षेत्र के कालीमाटी निवासी नितेश सेंडे 22 वर्ष है, तो दूसरा उज्जवल महारवाड़े शामिल है, जिनके पास से कोतवाली पुलिस ने लूट के मोबाइल से घटना में प्रयुक्त की गई बिना नंबर की एवेंजर मोटरसाइकिल बरामद की है। बताया गया कि यह दोनों ही आरोपी खैरी कुमारी मार्ग एवं सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के पास धपेरा मोहगांव निवासी श्यामलाल लिल्हारे और नगर के ही अंकित सूर्यवंशी से मोबाइल लूट कर भाग गए थे। शिकायत पर पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ लिया है, जिन्होंने प्राथमिक पूछताछ में मोबाइल लूट की घटना को स्वीकार कर लिया। दिवाली पर्व को लेकर बालाघाट मुख्यालय के फटाका मार्केट में रौनक बढ़ गई है, लेकिन यहां पर प्रशासन के द्वारा 4 दिन पहले लर फटाकों पर लगाए गए प्रतिबंध से कारोबारी नाखुश है। उनका कहना है कि प्रशासन के यह निर्देश या तो 1 महीने पहले जारी होने थे या फिर जारी ही नहीं करने थे। इससे उन्हें फटाका कारोबार में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनके द्वारा 1 माह पहले ही खरीदी कर ली गई थी, इस कारण अब लर फटाके डंप हो जाएंगे।
वहीं अन्य व्यापारियों ने चिल्लर मार्केट में पटाखों की बिक्री कम होने के पीछे थोक व्यापारियों की ओर से चिल्लर में पटाखे बेचने जैसे आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि बालाघाट में इस साल पटाखा बिक्री के लिए 123 लोगों को लाइसेंस जारी किया गया, जिनके द्वारा शहर के उत्कृष्ट खेल मैदान में दुकानें लगाई गई है, जहां दीपावली पर्व से एक दिन पहले भारी संख्या में लोगों की भीड़ पटाखा खरीदी के लिए उमड़ी। इस दौरान बच्चे और बड़े सभी अपनी पसंद के अनुसार पटाखे खरीद रहे हैं। खासकर बच्चों में विभिन्न प्रकार के पटाखों को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। 2 ही दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आए हैं लर पटाखे के लिए, लर पटाखा नहीं फूटेगा, इसमें हमारा इतना भयंकर नुकसान है। हम लोग सब लोग 123 लोग हैं, इसमें किस टाइप से हमने अपनी व्यवस्था किया है, किस टाइप से किससे उधार लेके अपना माल लाए हैं और हम 15 दिन पहले खरीदी कर लेते हैं। इसमें तो फिर सेठ लोग खुश हो गए, हम लोग फिर मर गए, क्योंकि हमने माल तो ला चुका है। अब यहाँ प्रशासन बोलती है बेचोगे नहीं आप, नहीं तो ये जो माल है ये भी नहीं बेचने देंगे। तो हमने पटाखों पर बैन लगा दिया है प्रशासन। लर पटाखों पे, बड़े स्पोर्ट बमों पे, लर पटाखों पे। तो उन दुकानों के लिए भी क्या वहाँ पर जो चिल्लर व्यापारी होता है या वहाँ पे जो जिस तरह की क्या बोलते हैं भीड़ आज देखने पड़ती है कि भीड़ पूरी उमड़ पड़ती है वहाँ पर, तो उसके लिए भी प्रशासन को कुछ करना चाहिए ताकि फटाखा बाजार में वापस रौनक फिर से आ सके। यानी आपको लगता है कि जो मुख्य फटाखा विक्रेता है, जो बड़े व्यापारी है, उनकी वजह से छोटे व्यापारियों का नुकसान भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको लेकर क्या किस तरह की तैयारी रहना चाहिए? हमारा मानना ये है कि फटाखा बाजार, अगर आप चिल्लर व्यापार कर रहे हैं तो चिल्लर व्यापार आप फटाखा बाजार में करें। अगर हम भी अगर थोक व्यापारी होते और अपनी दुकान खोल के वहाँ चिल्लर व्यापार करने लग जाएं तो जनता बालाघाट की वो यहाँ क्यों आएगी? नगर के मोती तालाब गार्डन में एक बार फिर नगरपालिका प्रशासन के द्वारा बोटिंग की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। बीते दिनों इस सुविधा को लेकर मोती गार्डन में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे सहित नगरपालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले जनप्रतिनिधियों के द्वारा बोटिंग का आनंद लिया गया। इसके बाद गार्डन में वृक्षारोपण हुआ। तत्पश्चात अतिथियों ने बोटिंग सुविधा पर अपने विचार रखे। मैं नगरपालिका प्रशासन और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आदरणीय गौरी भाऊ और इनके साथ मिलकर सारे के सारे लोगों ने अपने इस शहर को एक नया स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई।